14 में देख लो, ऐसा होता है क्या कभी? पूरा का पूरा राजस्थान की पूरी सीट, हाँ, उसके बाद में मध्य प्रदेश की पूरी सीट, और उसके बाद में पेगासस आने के बाद में जासूसी की 19 के इसमें एक केस डाला था। सुप्रीम कोर्ट बोला कि 5% वोटिंग मशीन और वीवीपैट को टैली करना है हर एक विधानसभा में से। 19 में नहीं किया। क्या किया उन्होंने? 373 जगह पे किया ही नहीं और टैली भी नहीं किया, और 20 लाख मशीन गायब है। और भूषण गवई साहब जनवरी 24 में सुप्रीम कोर्ट के जज हुए, उन्होंने ऑर्डर दिया था इलेक्शन कमिश्नर को, इलेक्शन कमिश्नर सबको वीवीपैट की पर्ची देना है, क्योंकि बहुत चल रहा था उस टाइम, जनवरी 24 की बात है। मैं 24 से ही ये आंदोलन में जो है प्राचा साहब, राष्ट्रीय भागीदारी मोर्चा, और एक गांडू राहुल गांधी बॉम्बे में आया 17-18 मार्च को, वो हार गया नागपुर का, उस साने साला प्रेस वाला मुझे बोलता है आपको हमें सिक्योरिटी देना है। अबे गांडू बोला, मैं शिवाजी महाराज, शाहू फुले आंबेडकर, इसमें साले डरने वाले नहीं हूँ, बिरसा मुंडा का खून है ये। और वो साने भोसड़ी का नागपूर का पत्रकार, माझ्या बायको जायच्यात खूप मोठं झालं तर ते बिमार पडली आहे, खूप 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 घेतलंय। तर जितने भी प्रेस मीडिया, ये कारपोरेट सेक्टर के गांडू और ये सोशल मीडिया भी बेईमान होने लगे, मेरे कमेंट्स को साले डिलीट करते बदमाश। और उसकी तारीख दिया था उसने वीवीपैट की पर्ची देना है करके। बाबा साहब का खून है, मेरा छोटा भाई है, वो मुझे पहचानता, मैं पहचानता हूँ। ये भोसड़ी के आतंकवादी खन्ना और दत्ता है। 18 अप्रैल को मैं दिल्ली में था उस टाइम में। क्या बोलता है? अरे भाई इलेक्शन कमिश्नर सबको देना है। अरे साहब, अरे वो पावती एटीएम जब उसका इंक निकल जाता है। क्या रे, तुमको विश्वास नहीं है ईवीएम के ऊपर? ठीक है, सेकंड थर्ड वाला रिकाउंटिंग करेगा और सिंबल लोडिंग ये आपके सामने करेगा। ये ईसीएस से ब्लैक लिस्ट में है, ये उसके 4 डायरेक्टर ये है। मैं बता रहा हूँ क्या करते। तो इनके पास 40 लाख मशीन है, कम से कम पूरे लोकसभा का इलेक्शन होगा तो भी उससे 4 टाइम से। ये कोई भी इलेक्ट्रॉनिक्स मशीन में परसेंटेज के हिसाब से प्रोग्रामिंग करते हैं, इसलिए टोटल टैली नहीं होता है। 24 में क्या किया? वोटर लिस्ट आई, हार्ड कॉपी पहले मिलती थी। जरा याददाश्त करो, जितने भी है ना ये हरामखोर बट्टी को चोदने वाला, ये चिदम्बरम, मनु सिंघवी और प्रकाश कारात, और वो सिब्बल गांडू मर गया क्या रे अभी? हैं साले, पूरा का पूरा एचआरडी को खराब करके रख दिया। अर्जुन सिंह को वीपी सिंह के टाइम में। गांडू तुम रुक जाओ, अभी तुम्हारी कत्ल ही करना है। और जब इलेक्शन हुआ 24 का लोकसभा का, वोटर लिस्ट की हार्ड कॉपी नहीं दी गई, 15 दिन में नेट पे लगा है। उसमें माइनॉरिटी के नहीं है, नाम ही नहीं है। एज पर 7C आपको हार्ड कॉपी देना चाहिए 1 महीना पहले विधानसभा वाइज, क्योंकि आप चेक करके उसको डिलीट कर सकते, ऐड कर सकते। बाद में ईवीएम से वोटिंग है, उसका आइडेंटिफिकेशन नंबर विधानसभा वाइज, बूथ वाइज, विधानसभा वाइज लिस्ट आएगा, और कौन से बूथ में कौन से नंबर की मशीन है वो जो उम्मीदवार खड़ा है उसको मिलना चाहिए। मिली क्या? नहीं। उसके बाद में दिन भर में कितने लोगों ने वोट किया वो भी नहीं। सीलिंग किया क्या? नहीं। काउंटिंग में क्या? 538 जगह पे घपला। सही बात है, क्योंकि आप लोग सभी लोग गुलाम हो। बुरा मत मानना, मैं सीधा बोलता हूं। आपने जब नौकरी की है SC ST OBC के लोगों ने अपने ऑफिस में, कभी आपने किसी को अपोज नहीं किया है। जो साहब बोला है वो किया है। जो SC ST के आमदार खासदार हुए सभी ऊपर के ऑर्डर से। सही बात है। तो पेड़ बड़ा है तो ऊपर से काटना पड़ेगा कि नहीं? जरांगे पाटिल समझ में आया क्या कुछ? और ये लोग समाज के अंदर आतंकवाद अपने लोगों से भड़काते। जो ऑफिस में काम करते उसका साहब उसको बताता है, अरे ते बाबा साहब, अरे आज भी साले ये करते SC ST OBC के लोग। आज की बात बता रहा हूं मैं, साले पैसे के भूत, क्योंकि इनका काम पॉलिटिक्स से रहता है। हाँ साहब, हाँ साहब, और वो क्या बोलते हैं? अरे चिंता नको करू, चिंता नको करू तू, हाँ सगळं होऊन जाईल। आणि ऐसा एक ग्रुप बना है,
ये देखो शिवाजी महाराज जिजाऊ के औलाद है, घराने शाही है, सभी के सभी। कोई चिल्ला रहा है, जिजाऊ की औलाद चिल्ला रहे, शिवाजी की औलाद, तारा रानी की औलाद, कोई शाहू की औलाद। क्या जरांगे पाटिल, सही है क्या गलत है? इतना बड़ा फ्रॉड, तुम्हारी डेमोक्रेसी खत्म। अभी देख लो, 85 करोड़ वो बोलता है 5 किलो से जी रहे। अब बताओ कौन लोग हैं? SC ST OBC गरीब मराठा है इसमें। चलो रे, ताली थाली बजाओ। कोरोना में करोड़ लोगों की हत्या की, देखो रेलवे बिलवे सब बंद करके। उसके बाद में ए चलो रे राम के नाम पे, तुम्हारे माँ बाप से पत्थर बढ़ाए, क्योंकि तुमको अभी तक नेट आया है, अभी भी गुलाम हो तुम। मैंने बताया अभी। अरे वर्ल्ड में अमेरिका में निगरूज लोगों को लेके आए, उनको 2 बार प्रेसिडेंट बनाया। इधर ब्लैक डे आदिवासी, ये आदिवासी लोगों का देश है भाई। सबसे ज्यादा अन्याय आज ही देखो। उसके बाद में देखो बैंक के बैंक लूट के चले गए। कोरोना में करोड़ लोगों की कत्ल की। सही बात है। तुम्हारा एजुकेशन खत्म, तुम्हारी नौकरी करो खत्म, सब खत्म। आत्मनिर्भर खेती वाले इतने लोग मरे, कोई आता है? ये सब चमड़ी चोर लोग हैं। 6 के 6 पार्टियां, कांग्रेस, राष्ट्रवादी, शिवसेना, बीजेपी, RSS। मैं नेशनल लेवल के बताओ, स्टेट लेवल के तो क्लियर कर दिया। समाजवादी और अलायंस, दोनों अलायंस, एक नहीं दोनों। ये जो समाज के अंदर में पूरे भारत के लोगों, पहले इनको काटो। SC ST OBC के, मैं बोल रहा हूं सही बात है क्या? ये है समाज के अंदर आतंकवाद फैलाने वाले चमड़ी चोर। मारो साले को, काटो इनको। और जो भी ईवीएम आंदोलन में नहीं आएगा, उसको साले को समाज के बायकॉट करके उसको साले को पिटाई करो। भोसड़ी के हो तुम संविधान के बिना। मैं सभी लोगों को बोलता हूं, भारत देश के जो पढ़े लिखे सब लोगों, इनकी कत्ल मैं वर्ड से करवाता हूं। पहले समाज के लोगों से कोई पेट बढ़ाए तो ब्रांच काटो, और उसके बाद में देख लो कानून क्या क्या बनाए। एक पक्ष प्रणाली, बीजेपी जाएगी, कांग्रेस आएगी। देखो मीडिया वाले और सोशल मीडिया वाले, मीडिया तो कारपोरेटर के है। असली जो है आपके माँ बहन की इज्जत लो, यह ईवीएम मशीन है। उसके बाद में देख लो CCI NPR, मेरे 85% लोगों, आपके पास पेपर है क्या? आसाम में किया है, उनका वोटिंग का अधिकार लेके कैंप में डालना है। और मुस्लिम भाई सावधान हो जाओ, उतरो रास्ते के ऊपर। साले ये हमारे देश के है क्या? भोसड़ी के ही है। 3% गांडू इतनी मस्ती कर रहे, अबे तुमको काटते हैं, अभी काटना शुरू करो, कोई डरना नहीं है। भोसड़ी का एक इलेक्शन कमिश्नर 125 करोड़ लोगों को तू ये करेगा कि अरे गांडू, और कोई इंक्वायरी नहीं करने का? करो जन आंदोलन, निकलो सभी लोग, जिनको भी, जिसने पैदा किया है, बेटी बहन किसको, उसका अगर फ्यूचर का अगर चाहिए निकलो, नहीं तो गांड मराओ साले तुम लोग। खुद की बेटी के विचार सोचते नहीं, उसके बाद लड़के के बारे में क्या बचा है तुम्हारा? सब लूटने वाले कानून बनाए। उसके बाद में EWS, इलीगल रिजर्वेशन। सही बात है। 1 नेशन 1 इलेक्शन और ईवीएम वोटिंग। क्या बचा है आपका? बताओ मुझे। जिंदा रहे तो भी मरना है, मरे तो मरना ही है। और दो अपनी माँ बहन की उनको। वो बोलता है मेरा लोहे का है, और शरद पवार बोलता है मेरा, अरे हाथी का है मेरा, 83 साल का हो गया तो भी अभी भी थका नहीं है। भोसड़ी के हो समाज के आतंकवादी लोगों, अबे इनको देखते हैं हम लोग। सही बात है क्या जयंत पाटिल? सुनो आज मेरे। और इसी महाराष्ट्र ने आजादी मिला के दी, और इतना रीच है महाराष्ट्र। देखो 24 लोगों के पास कितना पैसा है। सही बात है। एक मापलवार 3 साल की बेटी के साथ रेप होता है, एक बोलता है मस्जिद में घुसेगा चप्पल से, कोई बोलता है? रविंद्र धगेकर की हालत क्या कर दी। और भोसड़ी का अभी मुंह दिख रहा है इसका। ये फूले की औलाद भोसड़ी का बी मैकेनिकल है, बोलते गांडू भोसड़ी के। और इस तरह से निकलो मेरे SC ST OBC गरीब मराठा लोग, और काटो साले को, समाज के लोगों को जल्दी, अगर सही होगा तो। क्या काम का यार, ये अभी जरूरत है। किधर गए लाख मराठा? अरे ना टोटल मिले ना कुछ मिले। साले डरते हो तुम लोग। गांडू जो अपनी बेटी को चोदता है, साला बहन को चोदता है, साला उसको क्या बिगाड़ लेगा रे? वो गांडू हो, अबे उसकी तो कत्ल करना है। और मेरे महाराष्ट्र के लोगों बहुत बड़ा प्लानिंग है, तो वही बता दूं मैं। देखो OBC के गरीब, ST के तो सब गुलामी है, वो तो साले नहीं के बराबर है, उनको कुछ लेना देना नहीं। उनको चमड़ी चाहिए और उनको आश्रम शाया दे दी, उसी में खुश है वो। SC के साथ आज भी बलात्कार हो रहा है। देखो घाटकोपर कांड, खैल राज्य कांड, मारो साले, खून करो नाना का। हाँ, उसके बाद में
114 गोंड गोवारी नागपुर का। उसके बाद में गोपीनाथ मुंडे, वो भी एसटी का था। अरे हम कौम जो है ना, जीनियस कौम है। मैं पहले बोला था, कितना दिमाग लड़ा दो, पर आप अपने जिसको जन्म दिया ना बेटी को, उसकी इज्जत बचाने के लिए सिर्फ इतना सोचो। आपका एजुकेशन खत्म हो गया, आपके नौकरी सब खत्म हो गया, और इतनी महंगाई जलिए। आज मेरे बेटी बी वाले को पुणे में मैं रहता हूँ, 15,000 20,000 के लिए रात भर गहान रहते उसके यहाँ। प्राइवेटाइजेशन है क्या है? गुलामगिरी है ना, दो ही तो है। महाराष्ट्र का डॉन और ये हाथी वाले, वो नितिन गडकरी, वो ये बोलता है उसने शादी की है क्या, लेकिन देख लोहे का है, लोहे का। और ये 82 साल का हुआ तो भी अभी भी है। बनाया कि नहीं बेवकूफ? भाग गए ना सब, कहाँ गए? जय शिवाजी, जय जिजाऊ, जय, मर गए क्या सब? और ये हमको भूखा मारने का पूरा प्लानिंग किया है। कोई कंट्री में हुआ है? अरे हिटलर से ये 100 गुना टेररिस्ट है। और सभी का ये, चाहे वो शिवाजी के औलाद रहो, किसी के औलाद रहो। तुमको ऐसा लगता है ये किसी के नहीं हुए? भाई साहब ख्याल में रखना है, ये तुम्हारी पेशवाई चमड़ी चोर, ये सब 101 कलाकार थे, 101 थे। कभी मारा क्या उन्होंने? कभी ऐसी सोच हुई क्या उनकी? सही बात है, गलत है? जरांगे पाटिल निकलो और काटो सालों को पहले। और मैं अमेरिका में हूं, मैं आने के बाद में आप बुलाओ मुझे। और जिसको भी पूछना है क्वेश्चन ना, जितने पुणे के अंदर नहीं, भारत के अंदर है, चाहे जज रहे, चाहे हिस्ट्री रहे, चाहे साइंटिफिक रहे, कोई चिंता नहीं है मुझे। और मेरी बहन मुर्मू जी, ये जो मैं बना रहा हूँ ये सही है क्या गलत है सोचो। और मेरे भागीदारी मोर्चे वाले, राष्ट्रीय भागीदारी प्राचार्य साहब भानु प्रताप जी, आज आपने जो सही बात बोला, मैं तो कई दिन से बोल रहा हूँ, चलो ठीक है, देर सही पण ठीक है। और इसका प्रसार करो, मेरे वीडियो वायरल करो पूरे इंडिया में। और महाराष्ट्र में जरांगे पाटिल बोलता हूँ मैं, एडवोकेट प्रकाश आंबेडकर, सबसे टैलेंटेड आदमी है आज की इसमें, भारत की इसमें। संविधान चाहिए, दो ही विचार की लड़ाई है। एक है अपनी बेटी, अपनी बहन, बहू, माँ को भोगने वाले लोग, और दूसरी तरफ है अपनी बेटी, माँ, बहन को नहीं भोगने वाले लोग, उसके लिए बलिदान देने के लिए तैयार है। भीमा कोरेगांव भी करें, ये दो लड़ाई है, बाकी कोई लड़ाई नहीं है। और ये है रंडी का बाजार, डेमोक्रेसी है ने। हाँ, अरे डेमोक्रेसी ने रंडी का बाजार कोई कंट्री में है क्या वर्ल्ड के? आज 5,000 साल के बाद में फिर से वही। और महाराष्ट्र सबसे रिचेस है, और महाराष्ट्र ने पूरे भारत को आज़ादी मिला दी गई। सही है क्या गलत है? जितने टैलेंटेड सालों हराम खोरो, मैं बोल रहा हूं, करो मेरा फोन, मेरा नाम चंद्रकांत सारकार, 7499432896। दो ही लड़ाई है। आप सोचो, अगर आपकी बेटी, आपकी बहू, आपकी माँ को उनके हाथ से, उनका तो लोहे का है बोला ना, और वो आतंकवादी की औरत, वो बोलते वेश्या व्यवसाय, बनाओ वेश्या अपनी बेटियों को। क्या बचा है बताओ मेरे को? इतने टैलेंट क्या बचा है? आपका वोटिंग का अधिकार गया मतलब। फिर से अभी कोई शाहू फुले आंबेडकर शिवाजी महाराज कोई होने वाला नहीं है, ना जिजाऊ होने वाली है भाई साहब। 8 दिन के अंदर पूरे महाराष्ट्र को जला दो, सालों का घर जलाओ, भोसड़ी को जलाओ, जिंदा जलाओ। हम 5,000 साल से मर रहे, ये मिला है क्या कभी स्वाभिमान? हाँ, कोई पाप नहीं है। बाबा साहब ने बोला है, अन्याय करने वाले से अन्याय सहन करने वाला पापी है। गुलामों को गुलामी की जानकारी करके दो, एक दिन भेड़ बकरे के समान जीने से शेर के समान जियो। और आतंकवादी ये रहेंगे, आर्य, हत्यारे, पेशवाई, उसके बाद में राजेशाही और घरानेशाही, खुद के बेटी को चोदने वाले लोग, आपको न्याय नहीं मिलेगा। संविधान कितना भी बुरा रहे तो आपको न्याय मिलेगा। और मुझे पढ़े लिखे लोगों ने धोखा दिया। ये देखो भोसड़ी का पैंथर बोलता है, और वो भोसड़ी का दूसरा पैंथर वाला, और अभी भी है वहाँ पे बुद्ध के नाम पे और संविधान के नाम पे बेवकूफ़ बनाने वाले बहुत लगे। बाबा साहब आम्बेडकर, मैं बताता हूँ मेरे भाई, सावध रहो, और कोई डरना नहीं है। ये बदला लेंगे, परवनी का चिंता मत करो। सब ये खुद की लड़की को भोग करने वाले, बेटी को भोग करने वाले सब है। सही बात है कि गलत बात है? दो मुझे आंसर, साले हराम खोरो, शिवाजी महाराज क्या औलादो, जिजाऊ क्या औलादो। सही बात है क्या? कैसा बेवकूफ़ बनाए जरांगे पाटिल आपको? चलो भाई साहब, कांशीराम ने बोला था चमचा युग, सामाजिक क्रांति, ऐसा भी वक्त आ सकता है आपको गोली और काठी खाना पड़ सकता है। ये सब बोल के गए हैं पहले से,
वो इतने ब्रिलियंट है, पहले मालूम था बाबा साहब का। और ये पेरियार रामास्वामी की ये है देन। चलो, जय युवा, जय शिवराय, जय भीम, जय संविधान। मरेंगे मिटेंगे, ईवीएम को हटाएंगे। अपने माँ बहन की कभी भी हम स्वाभिमान से जीने के लिए मर मिटेंगे, बलिदान देंगे।